हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 7 अगस्त 2020। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके HSSC का एग्ज़ाम अगर आप देते हो उसके लिए, आप अगर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, जैसे कि आपको MDU यूनिवर्सिटी में लॉ का एडमिशन लेना है, तो उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। NTPC का एग्ज़ाम लिखने वाले हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। UPSC एग्ज़ाम लिखोगे उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा। एंड स्टेट लेवल जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके पटवारी के या कोई भी आपका पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम होता है, उस सभी के लिए ये करंट अफेयर काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है आपको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी बैंक ने लोगों के बीच आशा जगाने के लिए कुछ नया सोचो अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान शुरू किया गया है यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। यस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की थी राणा कपूर अशोक कपूर जी ने 2009 में। मुख्यालय इसका आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। चेयरमैन कौन है? ब्रह्मदत्त है MD, एंड CEO रवनीत गिल जी हैं। टैगलाइन काफ़ी बार पूछी जाती है, अगर आप बैंक का एग्ज़ाम लिखते हो तो इसमें टैगलाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। ओके, ये जो है लोगो होता है यस बैंक का। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के पंजीकरण से संबंधित कार्य को विकेंद्रीकृत करने का निर्णय लिया है, ताकि आवेदक अब जो सेबी है के किन क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सभी संचार दायर करे। तो ये जो कोलकाता पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली उत्तरी चेन्नई और अहमदाबाद पश्चिमी। और सेबी से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसके जो अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी, इनका कार्यकाल 18 माह तक बढ़ा दिया गया है। अब सेबी की बात करें, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके जो हेड हैं या चेयरमैन हैं वो हैं अजय त्यागी जी। अगला क्वेश्चन है, सेंट पीटर्सबर्ग शहर में मई 2021 में होने वाले IAA विश्व परिषद में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित 2020 IAA कंपास चैप्टर उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन बनी है? तो वो बने हैं IAA इंडिया चैप्टर। अब IIA जो IAA का जो डिटेल है वो अगर आपको जानना है तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, एंड में इसकी भी स्टैटिक पोर्शन आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 पर एप्पल कंपनी के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड का स्थान दिया गया है? तो ये जो दिया गया है स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में सभी लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि रिलायंस हमारी इंडिया की कंपनी है और इंडिया के जो फर्स्ट सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनकी ये कंपनी है। स्थापना इसकी हुई थी 1966 में। संस्थापक धीरू भाई अंबानी जी हैं। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। क्षेत्र इसका अगर पूछ लिया जाए तो इसका जो क्षेत्र है वो विश्व भर में फैला हुआ है। अध्यक्ष और MD मुकेश अंबानी जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह संस्थान कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण संस्थान के साथ संयुक्त रूप से 6 और 7 अगस्त 2020 को विश्वविद्यालय को फिर से तैयार करना और परिवर्तित करना इस विषय पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन करेंगे? ओके, तो वो संस्थान है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन पूछा गया है, विश्वविद्यालय को फिर से तैयार करना और परिवर्तित करना विषय पर किस संस्थान ने सम्मेलन आयोजित किया है? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने ये आयोजित किया है। 4 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कार्यकाल में या कार्यालय में PMO के उप सचिव कौन बने हैं? तो जो PMO ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसमें उप सचिव को नियुक्त किया गया है, उनका नाम है नवल किशोर राम जी। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने संविधान विकास निधि की तर्ज पर विभागीय विकास कोष प्रत्येक में 25 लाख रुपए के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो ये जो मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा दी गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये पहले 370 आर्टिकल के तहत स्पेशल राज्य हुआ करता था। फिर 5 अगस्त 2019 को इसके लिए एक नियम पारित किया गया राज्यसभा के अंदर, फिर उसे पारित कर दिया गया, तो ये एक केंद्र शासित राज्य बन गया है। अभी तक इसके जो उपराज्यपाल थे वे कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। पर कल मनोज सिन्हा नामक एक व्यक्ति हैं, उनका उपराज्यपाल के रूप में यहाँ पर नियुक्ति की गई है, मनोज सिन्हा की। तो ये याद रखिएगा।
31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया था जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के बारे में स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर 1954 से 2019 तक भारत का राज्य था, सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान इसके उत्तरी इलाके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर है और राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू है। जम्मू कश्मीर की झीलें में डल झील, बुलर झील, बैरीनाग, मानसवल, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग जो झीलें हैं वो जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे अगर पूछ रहे हैं तो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बारामूला दर्रा जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। सलाला परियोजना कई बार कई एग्जाम्स में पूछी गई है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। सलाला परियोजना चिनाब नदी पर है, तुलवुल परियोजना झेलम नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टेली एजुकेशन पहल बांग्लार शिक्षा दूरभाषी शुरू की है, जिसके तहत राज्य भर के उच्च माध्यमिक छात्र टोल फ्री फ़ोन क्रमांक पर संबंधित शिक्षकों से किसी भी विषय पर सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, बांग्लार शिक्षा दूरभाषी किस राज्य के द्वारा शुरू की गई पहल है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है। अब पश्चिम बंगाल का स्टैटिक पोर्शन जान लीजिएगा। पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को और इसमें सबसे बड़ा जो शहर है वो है कोलकाता। ओके, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। राज्य के पक्षी यहाँ का वॉन उल्लू होता है। राज्य की पशु जो भारतीय हाथी होता है वो होता है। विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है। विधानसभा में 295 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 42 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 16 जो सीट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी पश्चिम बंगाल के अंदर। राजभाषा अगर पूछ ली जाए तो बंगाली और अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है। प्रमुख नदियां अगर पूछी जाएँ तो गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली, महानंदा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, जलदापारा अभयारण्य आपको यहीं देखने को मिलेगा। दुर्गा पूजा और काली पूजा यहाँ की प्रमुख पूजा है। प्रमुख लोक नाट्य अगर पूछ लिया जाए तो वो यात्रा है। हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, जो पूर्व नाम इसका दमदम हवाई अड्डा हुआ करता था। प्रमुख फसलें यहाँ की गेहूँ, मक्का, जौ, पटसन, चना, मटर है। प्रमुख पर्वत यहाँ पर हिमालय और शिवालिक हैं। प्रमुख शोध संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन कोलकाता, बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिड़ला प्लेनेटोरियम, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? कोलकाता में देखने को मिलेंगे। पर्यटन स्थल में विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ आपको कोलकाता में देखने को मिलेंगे। एंड नेशनल लाइब्रेरी या राष्ट्रीय पुस्तकालय पूछ लिया जाए कहाँ पर है तो वो भी आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक समाज सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी होती है रायपुर। नवा रायपुर जो है उसे अटल नगर में कन्वर्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ा शहर रायपुर है। जिले यहाँ पर 28 हैं। राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी आती है और गठन यहाँ का 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य सरकार अगर पूछ ली जाए तो किसकी है? भूपेश बघेल की। और राज्यपाल यहाँ पर कौन है? अनुसुईया उइके जी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा के 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर लोकेशन देखनी हो इंडियन मैप में तो कहाँ पर है? तो ये है लोकेशन छत्तीसगढ़ की। उड़ीसा से इसका बॉर्डर शेयर होता है, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर होता है, महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर होता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से इसका बॉर्डर शेयर होता है, इधर झारखंड से इसका बॉर्डर शेयर होता है और उत्तर प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर होता है इधर। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। वर्तमान न्यायाधीश रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ एक संसाधन राज्य है और यह देश के लिए बिजली और इस्पात का स्रोत है। भिलाई जो कारखाना है, भिलाई इस्पात कारखाना, वो भी छत्तीसगढ़ में है, जिसका उत्पादन जो कुल स्टील का उत्पादन छत्तीसगढ़ का 15% है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा में गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान की बात करें तो कैपिटल हो जाती है जयपुर। सबसे बड़ा शहर है जयपुर। जिले यहाँ पर 33 हैं। राजभाषा हिंदी है। गठन
30 मार्च 1956 को हुआ था। राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं जो कि कांग्रेस की नेता हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा में 200 सीटें। और राजस्थान की लोकेशन आपको देखनी हो तो ये राजस्थान की लोकेशन है। हरियाणा से इसका बॉर्डर शेयर होता है, पंजाब से बॉर्डर शेयर होता है, गुजरात से बॉर्डर शेयर होता है, मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर होता है, दिल्ली से इसका बॉर्डर शेयर होता है, उत्तर प्रदेश से इसका बॉर्डर शेयर होता है। ओके, राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो ये जोधपुर में है और न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती जी हैं। राजस्थान भारत गणराज्य क्षेत्रफल के आधार का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो है राजस्थान। ओके, इसके पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, भारत उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है, तो ये बात याद रखिएगा। विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में अवस्थित है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क भरतपुर में है। सरिस्का नेशनल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केसरबाग राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, तो अब ये यहाँ तक तो आपके करंट अफेयर्स थे। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को इन 2 शहरों पर 2 परमाणु हथियारों का विस्फोट किया था। उनका नाम क्या क्या है तो आप सभी लोग जानते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। और ये है कहाँ पर? जापान में। जापान की कैपिटल क्या होती है? टोक्यो। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? येन। ओके, अगला जो पॉइंट है सामान्य ज्ञान का वो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ की स्थापना कब की गई तो 8 अप्रैल 1938 को की गई। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड या शेल की स्थापना कब की गई तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कपास निगम की स्थापना 1970 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई तो 1971 में की गई। मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना अगर पूछ ली जाए कब हुई थी तो 2007 में हुई थी। नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना 1987 से 88 के मध्य में की गई थी। ओके, तो अब IAA की बात कर रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ की स्थापना कब की गई थी तो 8 अप्रैल 1938 को और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का वीडियो। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ इंक्लूड कराना चाहते हैं अगर इस पर तो वो भी इंक्लूड किया जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। ओके, आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। कोई टॉपिक आपका क्लियर ना हुआ हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। उससे आप नोट्स भी बना सकते हो और रिवीजन के तौर पर PDF भी रख सकते हो। ओके, एंड आपको खबरी ऐप पर जाना है और तैयारी बिगनर्स की सर्च करके वहाँ से ऑडियो रिवीजन भी करना है। तो खबरी ऐप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आपको ऑडियो फॉर्म में करंट अफेयर, इंग्लिश स्पीकिंग, GK के क्वेश्चंस, ल्यूसेंट बुक का डिस्क्रिप्शन सुनने को मिलेगा जो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। आप करंट अफेयर्स का वीडियो आपने यहाँ देख लिया, ऑडियो वहाँ सुन लिया तो आपका काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। 10 टाइम बेटर आपको लर्न हो जाएगा जो आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी आसान रहेगा। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।